देवर्षि नारद जब वृंदावन में गए तो वहां देखा एक युवान स्त्री रो रही है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी को लगा कि स्त्री है, हम पूछेंगे तो कहीं वो बुरा न मान जाए कि बाबा जीओ की स्त्रियों से क्या बात कर रहे हैं। तो नारद जी जाने लगे, तो जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज मैंने सुना है अगर किसी दुखी जीव को भगवान का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, संत माने भगवान ही है, संतों का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान का दर्शन हो गया। मेरे दुख दर्द मिटा दो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने पूछा तुम हो कौन, कौन हो और दुखी क्यों हो, दुख का कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज अहम भक्त्रितिम ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है, लेकिन कलयुग ने इन्हें वृद्ध कर दिया और मैं जवान हूं। और तुम जवान क्यों हो? बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यत यत्र च। मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। कौन कौन वृंदावन जाता है? गए हो? प्रिया कांजू का दर्शन किस किसने किया है? हाय हाय, इतने सोने हैं साडे प्रिया कांजू, असी कह नहीं सकते। मैं तो जब जब दर्शन करने जाता हूं प्रिया कांजू के, जब भी बुलाते हैं ऐसा लगता है जैसे ये इनको छोड़ के अब कहां जाऊं। साक्षात देवता है। 11 पूर्णिमा करने पर प्रिया कांजू ने बड़े बड़े लोगों की भावना को पूर्ण किया है, बड़े बड़े लोगों की। यहीं पर बैठे हैं कुछ लोग जिनकी इच्छा पूरी की है प्रिया कांजू ने, यहीं पे बैठे हैं। सिर्फ 11 पूर्णिमा कीर्तन दीपदान करना है, जो चाहो सो ले जाओ। इतना चमत्कारी देवता वृंदावन में। और वृंदावन में जो जाते हैं ना, वो दही पकौड़े खाने मत जाया करो। सारे खाने पीने का स्वाद छोड़कर भगवान से मिलने की फीलिंग लेके जाया करो। भगवान का वो वृंदावन तीर्थ है, पर्यटक स्थल नहीं है। जो लोग पर्यटक बनकर जाते हैं उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलना, हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप वृंदावन में जाकर, कितने लोग हैं जो सेल्फी लेने जा रहे हैं, जो वीडियो रील्स बनाने जा रहे हैं। अरे भगवान की भक्ति रील से नहीं होगी। रील से भगवान नहीं मिलने वाले, रियल कुछ करो, उसी से भगवान मिलेंगे। रील बनाने वालों से निवेदन है, इट्स ओके इफ यू वांट टू मेक, इट्स ओके, बट रील से भगवान नहीं मिलेंगे। रियल में कुछ करना पड़ेगा। भीड़ मत बनो, भक्त बनो। आजकल लोग भीड़ बन रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। वृंदावन जाएंगे तो तिलक लगा लेंगे, घर में रहेंगे तो कभी तिलक नहीं लगाएंगे। ये भक्त का लक्षण है। वृंदावन जाएंगे तो बढ़िया महाराज, ऐसे समझो जैसे गोपियां भी क्या तैयार होती थी जितने ये होके आ गए, ग्वाल बाल भी क्या तैयार होते होंगे भगवान के आगे जितने ये हो गए। लेकिन वहां से जैसे ही वापस आएंगे उनका रंग ढंग सब बदल जाता है, उनकी भाषा बदल जाती है। अरे ये भक्ति का लक्षण नहीं है। वृंदावन जा रहे हो तो एक मन में भाव रखो कि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, और ठाकुर जी मिलेंगे तो वृंदावन में ही मिलेंगे। जब आपके मन में ये भाव बन जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ठाकुर जी वृंदावन में मिलेंगे तुम्हें। ओ मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए।
सा जिथे रहंदे ने बेपरवाह जिथे रहंदे ने बेपरवाह मन चल रे वृंदावन चलिए मन चल रे वृंदावन चलिए श्री राम छोटी 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 गैया उते छोटी 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 गैया उते गैया चरांदे गोपाल उते गैया चरांदे गोपाल उते गैया चरांदे गोपाल उते गैया चरांदे गोपाल मन चल रे वृंदावन चलिए मन चल रे वृंदावन चलिए मन चल रे वृंदावन चलिए छोटी 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 गलियां उते 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 रहंदे ने श्यामा श्याम उते रहंदे ने श्यामा श्याम उते रहंदे ने श्यामा श्याम उते रहंदे ने श्यामा चल रे वृंदावन चलिए बंसी वाले की क्या हो सरकार की हो छोटी छोटी सखियां उते छोटी छोटी सखियां उते छोटी 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 सखियां उते छोटी 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 सखियां उते रास रचांदे नंदलाल उते रास रचांदे नंदलाल कौन कौन चाहता है ठाकुर जी साढ़े नाल भी रास करें? कौन कौन चाहता है? चाहते हो? बन जाओ गोपी मेरे कन्हैया की और मन से कृष्ण को स्वीकार कर लो और जहां बैठे हो बैठे बैठे ही झूमो। उते छोटी 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 सखियां उते छोटी 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 सखियां उते रास रचांदे नंदलाल उते रास रचांदे नंदलाल मन चल रे वृंदावन चलिए 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 जितने दिन सावन सा जितने दिन सावन सा जितने दिन बेपरवाह जितने दिन बेपरवाह
चल रे वृंदावन, ओ मन चल रे वृंदावन चलिए। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। ओ मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। ओ मन चल रे मन चल रे वृंदावन, वृंदावन वृंदावन भक्ति महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूं, पर वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई। जो भक्त बन के वृंदावन जाएगा उसकी भक्ति जवान हो जाएगी। वृंदावन जा जाके हरे घर में लड्डू गोपाल आ गए, आए कि नहीं? और लड्डू गोपाल की दुर्दशा कर दी हमने। कई बार तो लड्डू गोपाल ये सोचते बेचारे कि मैं आ कहां गया। वो लड्डू गोपाल को पता ही नहीं कि ये कलयुग के भक्त हैं। अभी तो तुम सोचो तुम कुछ करो तो तुम्हें ये सब्जी लेने भी भेज दे के जाओ सब्जी ले आओ हमारे लिए। है सब्जी क्यों लाए? तुमको हमने बेटा समझा हुआ है। देखो सुनो, चाहे तुम उनमें कोई भी भाव रखो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि वो भगवान हैं। कौन है? आप ये समझो कि ये भगवान है पर मेरे बेटे हैं। ये भाव डेवलप करो। और अगर वो भगवान है तो उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। ऐसी जगह उन्हें नहीं ले जा सकते जो उनके लिए उचित नहीं है। वो उन्हें नहीं खिला सकते जो उनके लिए उचित नहीं है। आप होटल में खाना खाने बैठे हो, ढकेल पे पानी पूड़ी पी खाने बैठे हो और ढकेल पे लड्डू गोपाल को रख दोगे? यहाँ डलिया लेके यूं बैठे हैं हम लोग, वहाँ भेल पूड़ी खा रहे हैं और पानी पूड़ी खा रहे हैं और लड्डू गोपाल कह रहे हो या तो वो लातो ही ना। अब झूठे सांचे आतंत में वो कहाँ रखेगो? कहने का मतलब मैं सिर्फ भाव समझा रहा हूँ आपको। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसे फॉलो करें। वृंदावन में जाने से हमारी भक्ति श्रेष्ठ होती है। वृंदावन में जाने से राधा रानी की कृपा मिलती है। लेकिन भक्त बन के जाओगे तब, घूमने फिरने के हिसाब से जाओगे तो कुछ नहीं मिलना। जैसे जाओगे पानीपत घूमने आ गए, वैसे वृंदावन घूमने चले गए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर वृंदावन तीर्थ इस भाव से जा रहे हो तो खाने पे भी कंट्रोल, शब्दों पे भी कंट्रोल, नेत्रों पे भी कंट्रोल, श्रवणों पे भी कंट्रोल। वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। और वृंदावन में बैठ के भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तुम कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, शर्म नहीं आ रही? ये वृंदावन है, किशोरी जी का घर है। यहां वो नहीं चलेगा जो तुम चाहते हो, यहां वो चलेगा जो सर्वेश्वरी राधा रानी चाहती है। तो बोले महाराज मैं तो जवान हो गई, वृंदावन में आके मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, तो यही मेरा दुख है। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको भागवत कथा सुनाई, जिस कथा को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ।